everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all again in the another lecture in modern history, and today we'll be discussing moderates, extremists and the partition of Bengal. Okay, देखिए लास्ट लेक्चर में जो है हमने प्री कांग्रेस जो कांग्रेस बनने से पहले 1885 से पहले जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी वो डिस्कस की। उसके बाद हमने कुछ वॉइस रॉयज डिस्कस किए। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्कस की। ठीक है, कि कैसे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो फॉर्मुलेट हुई थी, वो बनी थी 1885 में। ठीक है, उसके कुछ सेशंस जो इंपॉर्टेंट थे वो डिस्कस किए। मैंने आपको कहा था फर्स्ट 3 सेशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके प्रेसिडेंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी बने 1885 में, जो फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए अगर जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो मॉडरेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद का जो एरा है वो एक्सट्रीमिस्ट्स का था। ठीक है, तो ये क्या मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट्स कौन थे, और फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसमें क्या रोल रहा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स का, और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था। इसके बाद हम स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट की बात करेंगे कि स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट जो है वो क्या रहे। बेसिकली स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट जो है वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट थे बंगाल के ही। ठीक है, इनका तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। ये जो मैंने पिक्चर है ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स की जो है वो लगाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाला लाजपत राय जी की पिक्चर है, बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है, ये बिपिन चंद्र पाल जी हैं, ये अरविंदो घोष हैं, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, एंड दीज आर दी मेन मॉडरेट लीडर्स वी हैड, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे कांग्रेस के, जैसे दादा भाई नारोजी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ठीक है, फिरोज शाह मेहता हैं, इस फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो ये सारे जो है फाउंडिंग मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और मॉडरेट लीडर्स हैं ये। तो विल सी आगे की क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्योंकि हम ये इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर चुके हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस ओनली इन 1885, लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था। अब देखिए जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, आपके सिलेबस में जो JKP का सिलेबस है स्पेशली मेंशन है इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड नॉट ओनली इन JK पुलिस एग्जाम, आप कोई भी अगर हम एग्जाम की बात कर लें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी फेज से पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। अब देखिए अगर मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के फेज की बात करूं तो 3 फेजेस में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्टडी करते हैं। फेज 1 जो है वो मॉडरेट एरा था फ्रॉम 1885 टू 1905। ठीक है, 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस बनी थी। ठीक है, और 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी। तो ये वाला जो एरा है इसको हम मॉडरेट एरा कहते हैं। उसके बाद है एक्सट्रीमिस्ट एरा जो कि 1905 से लेकर 1916 तक हुआ। 1916 वाज द टाइम जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है फिर से मिल जाते हैं, फिर से। ठीक है, फिर से मिल जाते हैं। खैर ये मैं बाद में हम डिस्कस करेंगे, ही बताऊंगी मैं आपको। आफ्टर दैट 1916 से 1947 में आ जाता है गांधीयन एरा। फिर एंट्री जो है महात्मा गांधी जी की एंट्री स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, और 1916 से 1947 में हम गांधीयन एरा पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम जो ब्रॉडली जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मॉडरेट एरा की, एक्सट्रीमिस्ट एरा की, कि क्या है इनकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं मॉडरेट एरा की बात करूं तो 1885 से 1905 तक जो है मॉडरेट एरा रहा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये मॉडरेट फेज में क्या था कि ये जो 1885 से 1905 तक लगभग 20 साल का जो टाइम पीरियड था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, स्टार्टिंग का जो फेज था ये किसका फेज था, मॉडरेट फेज था। अब इस मॉडरेट फेज में देखिए क्या है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जैसे मैंने आपको कहा कि दादा भाई नारोजी थे। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये स्टार्ट किसने की थी, सबसे पहले A.O. ह्यूम ने स्टार्ट की थी। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो, ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जितने भी जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो डेलीगेट्स थे, ठीक है, वो सब मिले और इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई। अब मॉडरेट फेज में क्या रहा कि बेसिकली ये जो मॉडरेट लीडर्स थे, जिनको हम हिंदी में ना हम इनको नरम दल भी कहते हैं, हिंदी में भी कॉल इट नरम दल एंड गरम दल, है ना। जो मॉडरेट्स हैं उनका जो काम करने का तरीका था बेसिकली वो नरम था, काफ़ी स्लो प्रोसीजर था उनका काम करने का। ओके, और ये बिलीव करते थे, जो मॉडरेट्स थे बेसिकली दे बिलीव्ड इन गवर्नमेंट। वो क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनको लगता था कि ये जस्ट हैं, ये हमारे साथ जस्टिस करेंगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ठीक है, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कंट्री में, ठीक है, उसको ये रिफॉर्म लाना चाहते थे। जो मॉडरेट्स थे वो कुछ कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के थ्रू जो है इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, हम लीगल तरीके से, लॉफुल तरीके से बातें मनवाएं ब्रिटिशर्स से। ठीक है, ऑर्डरली तरीके से जो है अपनी बातें
बातें रखें और बातें मनवाएं। ओके, तो जो मॉडरेट्स हैं बेसिकली उनको पूरा फेथ था ब्रिटिशर्स में, उनकी जस्टिस, उनकी सेंस ऑफ जस्टिस में। देखिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं ना उस टाइम पे, अगर हम इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो वहाँ पे उनका लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस ठीक थी अपने अपने लोगों के साथ। तो यहाँ के जो यहाँ के मॉडरेट लीडर्स थे उनको ये लगा, जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको ये लगा कि अगर ये ब्रिटेन में अपने लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं, तो इंडियंस के साथ भी वो ऐसा ही करेंगे। बस उनको बात करने का, हमें मतलब उनके आगे बात रखने का हमें तरीका पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भाई इंडिया में एक्चुअली उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है ब्रिटिशर्स को, इनका ये मानना था। तो हम इनको ग्राउंड रियलिटी से मतलब हम इनको बताएंगे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हमारी ये डिमांड्स हैं। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑब्वियसली हमारी बात सुनेंगे। उनको ये लगता है कि हमारी जो बातें हैं, हम जो डिमांड्स कर रहे हैं वो तो बड़ी जस्ट हैं, हमारी डिमांड्स जो हैं वो तो बड़ी रिजनेबल हैं, तो ये हमारी डिमांड्स को सुनेंगे और डिमांड्स को पूरा करेंगे, ये लगता था मॉडरेट्स को। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि दे वर लॉयल टू ब्रिटिश, है ना, वो ब्रिटिश के लॉयलिस्ट थे। उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारी बात मानेंगे, उनको ऐसा लगता था मॉडरेट्स को। और वो जो मॉडरेट लीडर्स हैं वो किस तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने अपनी डिमांड्स रखते थे, तो थ्रू पेटिशन, रेजोल्यूशन, लीफलेट्स या पैम्फलेट्स छपवा देते थे, है ना, पैम्फलेट छपवाते थे, लीफलेट्स छपवा देते थे, मेमोरेंडम्स या डेलीगेशन लेके चले जाएंगे कांग्रेस के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने। तो अब ब्रिटिशर्स भी स्टार्टिंग में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ठीक थी, कोई हॉस्टाइल नहीं थी। इनफैक्ट दे वेलकम्ड, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना, मैंने कहा था कि 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तब वाइसरॉय जो था डफरिन था, डफरिन को ऑलरेडी पता था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, एंड ब्रिटिशर्स वेलकम्ड, ये जो डफरिन था उसने भी वेलकम किया पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और इनफैक्ट हम देखेंगे कि स्टार्टिंग के फेजेस में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके बड़े सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो इंग्लिशमैन रहे, जैसे कि जॉर्ज यूल, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जॉर्ज यूल था, विलियम वेडरबर्न था, ये ब्रिटिश थे, ठीक है, एल्फ्रेड वेब बना बाद में, एक हेनरी कॉटन बना बाद में, हमने पढ़ा, ये प्रेसिडेंट बने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एंड दे वर इंग्लिशमैन, दे वर मेनी इंग्लिशमैन जो कि प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कुछ इंग्लिशमैन है, ब्रिटिशर्स थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस अटेंड करते थे। सो स्टार्टिंग में दे हैड कि हाँ ठीक है, ठीक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये लगता था कि कांग्रेस के थ्रू हम इंडियंस को जो है सप्रेस करेंगे, इंडियंस की डिमांड, जो इंडियंस अपनी डिमांड कांग्रेस के में रखेंगे, और हम कांग्रेस को कुछ भी ऐसे बहला फुसला देंगे कि हाँ कर देंगे, बट कुछ करेंगे नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो दे वेलकम्ड एक्चुअली। लेकिन फिर हम देखेंगे धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स को ये लगेगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड्स है वो इंक्रीज होती जा रही है, इनकी रेजोल्यूशंस तो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी बाद में हम देखेंगे कि हॉस्टाइलिटी थोड़ी बढ़ती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ, वो थोड़ा मतलब वो थोड़ा ऑकवर्ड होने लगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ, ठीक है। ओके, अब ये तो देखिए हमने ये ओके, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ आई हैव दिस की जो ये मॉडरेट्स हैं उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी मॉडरेट ही थी अपनी तरीके से। ओके, जो भी लीडर्स थे कांग्रेस के वो क्या करते थे, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स है ना वो क्यों और साथ में कांग्रेस को वेलकम करते थे, क्योंकि जो भी कांग्रेस के जो लीडर्स थे इस टाइम पे ये अपर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी को बिलोंग करते थे, मतलब ये थोड़े पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे, ये जो कांग्रेस के जो स्टार्टिंग के फेज के जो लीडर्स थे। तो ब्रिटिशर्स को भी लगता था कि हाँ ये ठीक है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास आ रहे हैं, थोड़े तरीके से, थोड़े तहजीब से हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश को ये लगता था। तो दे वर ओके विद इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द स्टार्टिंग फेज, राइट। दे ऑल वर इंग्लिश एजुकेटेड, और उनको लगता था कि उनकी डिमांड्स रीजनेबल हैं, और अगर हमारी डिमांड्स रीजनेबल हैं तो ब्रिटिशर्स क्यों नहीं सुनेंगे हमारे डिमांड्स को। ओके, तो इस तरीके से उनको ये सब लगता था, राइट। बट उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो कांग्रेस के डिमांड्स को कोई ज़्यादा मानती नहीं थी, अनदेखा कर देती थी। और उसके बाद जो है इनको लगने लगा ब्रिटिशर्स को कि भाई इनकी डिमांड तो बढ़ने ही लगी है, और इन्होंने इनफैक्ट कांग्रेस को सिडिशियस ऑर्गेनाइजेशन बताया, ठीक है, सिडिशियस ऑर्गेनाइजेशन बताया। सिडिशियस का मतलब क्या है कि अब जो भी आप भड़काने वाली स्पीचेस दो, उनको लगता है कि ये तो अपनी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फिर जब सेशंस होने लगे उनको लगा कि ये तो हमारे अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, हमारी बातों को डिसओबे कर रहे हैं, ठीक है, और ये लोगों में एनकरेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट, एंटी ब्रिटिश फीलिंग एनकरेज कर रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस वजह से ये थोड़ा सा सिडिशियस ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको देखने लगे, ठीक है। अब देखिए ये तो स्टार्टिंग से हमें पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, इनफैक्ट जब हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ा था उसके बाद ही ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये बात आने लगी
कि हम जो है इंडियंस को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम इंडियंस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है ये ब्रिटिशर्स के दिमाग में स्टार्टिंग से ही चल रही थी, ठीक है। तो हम बाद में देखेंगे कि क्या इंपैक्ट पड़ा इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, ओके। ऑलराइट, अब ये जो इस पैराग्राफ में मैंने क्या किया है कि जो भी अर्ली जो नेशनलिस्ट थे, ये मॉडरेट लीडर्स जो थे प्रोमिनेंट, उनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, जैसे कि दादा भाई नारोजी हैं, ठीक है, या आर.सी. दत्त हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, डी.ई. वाचा हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, ठीक है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दादा भाई नारोजी सेकंड प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। देन वी हैव सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि पॉलिटिकल गुरु भी हैं गांधी जी के, मैंने पहले भी बताया ये, पंडित मोहन मालवीय हैं, बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है, एंड द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन वी हैव जस्टिस एम.जी. रानाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। ये कुछ प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स हैं। इस तरीके का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि इनमें से बताइए फॉलोइंग आर दी लीडर्स, और इनमें से बताइए कि कौन मॉडरेट लीडर नहीं है, तो उसमें एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर दे देंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, लीडर्स के नाम पता होने चाहिए कि कौन मॉडरेट लीडर्स थे और कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। मेन आपको नाम पता होना चाहिए, मॉडरेट लीडर्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, ठीक है। तो यू शुड नो। तो ये सारे जो लीडर्स हैं ये मॉडरेट लीडर्स रहे, ठीक है। समझ आ गया आपको मॉडरेट लीडर्स के बारे में, ओके। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो हैं या एक्सट्रीमिस्ट एरा जो है वो क्या है। एक्सट्रीमिस्ट एरा जो है ये आप लगा लीजिए, ये 1905 से लेके 1918 तक जो है, या 1916 तक आप कह लीजिए, एक्सट्रीमिस्ट एरा जो है वो है, ओके। अब इसमें क्या हुआ देखिए कि ये एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली जो थे, मैंने आपको कहा कि नरम दल और गरम दल, ठीक है। नरम दल रहे मॉडरेट्स जो कि पेटिशन के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, पीपीपी मॉडल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, विच इज प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, जो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट के जरिए, ठीक है, जो मॉडरेट लीडर्स हैं वो अपनी बात रखते थे ब्रिटिशर्स के आगे, ओके। बट नाउ दिस एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, जिनको हम गरम दल कहते हैं, ठीक है, बेसिकली अपनी जो नेचर जहां यहाँ पे डिपिक्ट होती है, राइट, तो ये कहते थे कि भाई प्रेयर और पेटिशन से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, हमें जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते, राइट, इनका ये मानना था जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है। तो ये कहते थे कि भाई हमें अपनी एजुटेशन को एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा अगर हमने अपनी डिमांड्स मनवानी है, ऑलराइट। नाउ विल सी व्हाट हैपेंड इन द एक्सट्रीमिस्ट एरा। क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ डिमांड्स एज सच फुलफिल कर नहीं रही थी। देखा गया कि मॉडरेट्स की एरा में कुछ इतने कोई अच्छे रिजल्ट कोई एज सच आए नहीं, ठीक है। तो जो लोग थे वो भी काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे, आप कह सकते हैं। अब ये फीलिंग आना स्टार्ट हो गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा, हमें इंडियन गवर्नमेंट सेटअप करनी पड़ेगी, इंडिया के लिए इंडियन गवर्नमेंट आएगी तो ही प्रोग्रेस होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो कुछ होगी नहीं। तो हम देखेंगे बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, मतलब 1905 जब आया, बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ओनली, तो ये रेवोल्यूशनरी थिंकर्स थे, बेसिकली दे वर रेवोल्यूशनरी थिंकर्स, और इनके जो दिमाग था, इनके जो मोटिव थी, वो इनकी जो अप्रोच थी वो ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थी फॉर पॉलिटिकल वर्क, ओके। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो कौन कौन थे, जैसे राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये सारे कहाँ से रहे, बंगाल से रहे। अगर हम विष्णु शास्त्री चिपलंकर की बात करूँ, बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो ये महाराष्ट्र से थे। लाला लाजपत राय जी पंजाब से थे, ओके। तो इनको फेमस हम लाल बाल पाल भी कहते हैं ना, लाल बाल पाल, ठीक है। तो लाल से वी हैड ठीक है, लाल से वी हैड लाल लाजपत राय जी, तो बाल से वी हैड बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और पाल हमारे पास थे बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष, ये चार नाम तो बड़े ही फेमस हैं, ये तो याद रखने ही है आपको एज एक्सट्रीमिस्ट लीडर। मैंने आपको पहले ही कहा कि मॉडरेट लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम अच्छे से आप रख लीजिएगा। तो ये सारी जो लिस्ट है ये है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ओके। अब देखिए जैसे बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने एक स्लोगन, खैर ये स्लोगन तो उन्होंने काफ़ी बाद में दिया था, इन्होंने स्लोगन दिया था कि स्वराज, ठीक है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट, है ना। तो इन्होंने अपना ये इन्होंने स्लोगन दिया था। इनकी तिलक की ही एक न्यूज़पेपर छपती थी केसरी, जिसमें वो क्या करते थे, नेशनलिस्ट आइडियाज़ जो हैं वो इसमें केसरी जो है बुक, केसरी जो न्यूज़पेपर है इसमें रखते थे, ठीक है, ओके। अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैट्रियोटिज्म जो है वो जगाया इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, जो है इन्होंने पैट्रियोटिज्म जो है लोगों में, कॉमन मासेस में जगाया।
जैसे हमने डिस्कस किया कि जो मॉडरेट्स थे, जो मॉडरेट एरा के जब बात करें, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें सिर्फ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल अपर क्लास के लोग थे, ठीक है। हम देखेंगे कि जब एक्सट्रीमिस्ट जब एरा आया ना तो इट गेन्ड मोर पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस। जो लोग थे उनमें ज़्यादा जो है ये स्प्रेड हुआ, ठीक है। लोगों में जो पैट्रियोटिज्म है, या लोगों ने ज़्यादा फिर जो है पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। जो हम देखेंगे कॉमन मासेस जो हैं, कॉमन लोग जो हैं वो जुड़ गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ फिर एक्सट्रीमिस्ट एरा में, ठीक है। अब देखिए एक्सट्रीमिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी ना वो रेवोल्यूशनरी थी। रिफॉर्म और रेवोल्यूशन में फ़र्क होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता, रिफॉर्म और रेवोल्यूशन में फ़र्क होता है। जो मॉडरेट्स थे वो सिर्फ रिफॉर्म्स चाहते थे। रिफॉर्म का मतलब होता है कि एक सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी और इस सिस्टम में आपने कुछ कुछ चीज़ें ठीक करनी है, उसको कहते हैं रिफॉर्म। रेवोल्यूशन होता है आप उस पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट, पूरा रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि पूरा चेंज, ठीक है। आगे आगे हम देखेंगे कि पूरे रेवोल्यूशनरी आइडिया थे, मतलब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा दो, ब्रिटिशर्स को बाहर फेंक दो इंडिया से, हमें इंडियन गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। बट मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी थी कि नहीं, ब्रिटिशर्स ठीक है यहाँ हैं तो कुछ सिस्टम में चेंजेस है, इंडियंस की पार्टिसिपेशन ज़्यादा कर दो, हम देखेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें ठीक कर दो, ये मॉडरेट की सोच थी, रिफॉर्म चाहते थे। लेकिन ये जो है एक्सट्रीमिस्ट जो है देवर रेवोल्यूशनरी, ये पूरा रेवोल्यूशन चाहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स को बाहर ही निकाल दो इंडिया से, ठीक है। हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पे, हमें इंडियन रूल ही चाहिए, ओके, बाय इंडियन पीपल, ओके। तो ये डिफरेंस था बेसिकली, ओके। तो नेशनलिस्ट की जब हम नेशनलिस्ट ये जो अप्रोच थी, ठीक है, जो ये रेवोल्यूशनरी अप्रोच थी, इससे नई पॉलिटिकल अवेकनिंग जो है अमंग पीपल वो स्टार्ट हुई, ओके। अब यहाँ पे जो है डेवलपमेंट जो है पॉलिटिकल एजुटेशन थ्रू हड़ताल्स और बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, आगे हम देखेंगे कि कैसे बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स जो है वो स्टार्ट हुआ, ओके। और इसके बाद ये लोगों में ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस नेशनलिस्ट मूवमेंट ने गेन की, ठीक है। और जो कांग्रेस जो है, जो कि मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन होती थी पहले, जिसमें ग्रेजुअल रिफॉर्म्स जो हैं उसकी बात की गई, जो मॉडरेट एरा में जो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की बात की गई थ्रू अपील्स एंड पेटिशंस, अब वो डोमिनेट हो गई थ्रू न्यू लीडर्स, दोज वर एक्सट्रीमिस्ट्स, ओके। तो 1905 में एक नया फेज जो है वो स्टार्ट हुआ विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट, वो जो हम आगे देखेंगे, ओके। अब जो नेक्स्ट जो फेज है दैट इज 1905 का हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ ही कैसे स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है डिक्लेयर हुआ था, इसी की एजिटेशन में, इसी के विरुद्ध, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जो है जो मूवमेंट चलाया गया, उसको स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, ओके। तो व्हाट हैपेंड बेसिकली कि हमें पता है कि ये जो है जी, ये आए वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। कर्जन आया जो वॉइस रॉय 1899 में आया और 1905 तक जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल करके चला गया कर्जन जो है, ठीक है। तो कर्जन ने बेसिकली, ये आपने याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है किस वॉइस रॉय ने इनिशिएट किया था, तो दैट वाज इनिशिएटेड बाय कर्जन, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने करवाया था? कर्जन ने करवाया था, ठीक है। तो 1899 में कर्जन आता है एज वॉइस रॉय, ठीक है, और 1905 तक ये वॉइस रॉय रहता है। इस टाइम पे इसने क्या किया, इसकी मतलब इस टाइम पे क्या था बेसिकली कि नेशनलिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था इंडिया में, ओके। तो कहीं ना कहीं ये कर्जन के दिमाग में ये था कि इस नेशनलिज्म को सप्रेस कैसे किया जाए। अब जो सेंटर था वो था बंगाल, जो सेंटर था नेशनलिज्म का वो था बंगाल, काफ़ी बड़ा प्रोविंस था, और हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं वो भी बंगाल से निकल के आए। अब इम्पॉर्टेंट जो है इस टाइम इस सेंस में भी रहा कि हमने जो देखिए, हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़े थे जो 19th सेंचुरी में आए, उसकी वजह से भी काफ़ी अवेकनिंग, काफ़ी इंटेलेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, और वो मैक्सिमम जो हम कह सकते हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो भी बंगाल से इनिशिएट हुए मैक्सिमम, ठीक है, बंगाल से इनिशिएट हुए। तो बंगाल वॉज द नर्व सेंटर ऑफ नेशनलिज्म एट दैट टाइम ओनली। तो कर्जन ने ये सोचा कि क्यों ना पार्टीशन ऑफ बंगाल करी जाए, पार्टीशन बंगाल को डिवाइड कर दिया जाए, बंगाल की पार्टीशनिंग कर दी जाए, ठीक है। तो बंगाल जो है उस टाइम पे काफ़ी बड़ा प्रोविंस था, हमें पता है काफ़ी बड़ा प्रोविंस था, बिहार, उड़ीसा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसमें कि कितना बड़ा प्रोविंस था बंगाल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने यानी कर्जन ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना क्या कर दी जाए,
पार्टीशन कर दी जाए बंगाल की। तो दिसंबर 1903 में बेसिकली ये कर्जन ने डिक्लेयर कर दिया, ये पब्लिक कर दिया कर्जन ने दिसंबर 1903 में कि बंगाल की पार्टीशनिंग होगी, ठीक है, बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाएगा। ओके, ऑफिशियल रीजन ये दिया गया कि क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है विद अ बिग पॉपुलेशन ऑफ 78 मिलियन पीपल, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा प्रोविंस है कि ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से फंक्शन नहीं हो रही है क्योंकि इतना बड़ा प्रोविंस है। ओके, तो लेकिन ये कहीं हद तक सही भी था कि काफी बड़ा प्रोविंस था तो एडमिनिस्टर करना मुश्किल होता है, ठीक है, काफी हद तक सही भी था, बट रियल मोटिव इसका कुछ और था। हिडन मोटिव जो है कर्जन का कुछ और था। हिडन मोटिव उसका यही था कि ये जो है नर्व सेंटर बना हुआ इंडियन नेशनलिज्म का, इसको तोड़ना, इसको वीक बनाना, बंगाल को वीक बनाना। ओके, ये भी था। और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी थी ब्रिटिश की। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स को आपस में लड़ाओ, इनको इनकी रिलीजन बेसिस पे जो है इनको डिवाइड कर दो, ठीक है, रिलीजन बेसिस पे इनको डिवाइड कर दो। तो उसके बाद इसने क्या किया, सेपरेट कर दिया जो है बंगाल। और क्या मतलब कैसे पार्टीशनिंग हुई, एक तो ईस्ट बंगाल बनाया गया, ईस्ट बंगाल बनाया गया जिसकी कैपिटल रखेगी ढाका। वेस्ट जो पार्ट था, वेस्ट बंगाल जो आया एग्जिस्टेंस में, उसकी कैपिटल रखेगी कलकत्ता, ठीक है। हिडन आइडिया जो था कर्जन का वो क्या था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और ईस्ट बंगाल बेसिकली था क्या, एक्चुअली जो ईस्ट वाली तरफ का बंगाल था ना, जो ईस्टर्न बंगाल था जिसकी कैपिटल ढाका रखी गई थी, वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। वो जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था। तो सामने ही कॉन्स्पायरेसी जो है दिख रही थी कर्जन की कि किस बेसिस पे उसने बंगाल को डिवाइड किया है। ओके, तो ये जो है, ये ऑब्वियसली उसकी जो पॉलिसी थी दैट वाज टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदूज और मुस्लिम्स को जो है डिवाइड कर दिया जाए। मुस्लिम्स को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ थोड़ा और वो किया जाए कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये ठीक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है मुस्लिम्स को परसुएड किया जाए। तो ऑलरेडी वो ये चाहते थे। ओके, लेकिन जैसे ही ये डिक्लेयर कर दिया, जैसे ही कर्जन ने ये डिक्लेयर किया कि पार्टीशनिंग ऑफ बंगाल हो रही है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो सामने आए, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, हम डिवाइड होने नहीं देंगे बंगाल को, राइट। तो जो मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स जो हैं उन्होंने पेटिशंस लिखना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने पेटिशंस लिखना स्टार्ट कर दी, ठीक है। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उन्होंने अपनी न्यूज़पेपर बंगाली जो है उसमें उसके अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। के मित्रा थे, कृष्ण कुमार मित्रा, उनकी पेपर थी हिताब्दी करके, ठीक है। तो उन्होंने जो है हिताब्दी इसमें न्यूज़पेपर में जो है इसके अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। ओके, इसी टाइम पे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अमार सोनार बांग्ला जो है वो लिखा था इसी ओकेजन पे, ठीक है। और ये सॉन्ग जो है बाद में नेशनल एंथम बना बांग्लादेश का 1971 में, ठीक है, जब बांग्लादेश जो है वो सेपरेट कंट्री बनी थी 1971 में। और तो ये नेशनल एंथम बना था बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो इस तरीके से जो है ये आप कह सकते हो एक प्रोटेस्ट जो है पार्टीशन के खिलाफ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट जो है एक टाइप का स्टार्ट हो गया। स्टार्ट किसने किया, मतलब ये 1905 की बात नहीं हो रही, अभी पार्टीशनिंग नहीं हुई थी। पार्टीशनिंग से पहले ही जो मॉडरेट लीडर्स थे जो कांग्रेस के, उन्होंने क्या किया, एजिटेशन करना, या फिर आप कह सकते हो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स मतलब लॉफुल तरीके से पेटिशन लिखना, ठीक है, ये और मीटिंग्स करना गवर्नमेंट के साथ जो है वो पहले ही स्टार्ट कर दिया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल ना हो, ठीक है। बट आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ने कहाँ बात माननी थी इंडियंस की, उन्होंने माननी ही नहीं थी बात, जितनी मर्जी पेटिशन कर लेते। तो फाइनली व्हाट हैपेंड कि 1905 में, जुलाई 1905 में पार्टीशन की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई। इतना कुछ कर रही है कांग्रेस के लीडर्स, इतना कुछ कर रहे हैं, पेटिशन, प्रेयर, सब कुछ कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के आगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने, कर्जन ने कहाँ सुनी बात। और 1905 जुलाई में जो है पार्टीशन डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई। ओके, तो फिर जो लीडर्स हैं, अब क्या हुआ कि कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, उस टाइम पे खैर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड नहीं हुए थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब पार्टीशन ऑफ बंगाल था उस टाइम पे ये सारे लीडर्स मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक ही थे, ठीक है। ये सारे जो लीडर्स हैं, ये इनका एक ही टेक था पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल रोकनी है, पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होगी, ठीक है, ये था इनका टेक। ओके, तो इस टाइम पे जो लीडर्स हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है, वो जो है इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे पुणे से। लाला लाजपत राय जी जो हैं और अजीत सिंह ये लीड कर रहे थे पंजाब से। ओके, चिदम्बरम पिल्लई काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, चिदम्बरम पिल्ले, ये लीड कर रहे थे मद्रास से। ओके, और ये सब जो हैं ये प्रोटेस्ट इन्होंने स्टार्ट कर दिया फॉर
दिस अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन्होंने जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट कर दिया. ओके, नाउ फाइनली व्हाट हैपेंड दैट दे स्टार्टेड बायकॉटिंग द फॉरेन गुड्स. इन्होंने क्या किया, जो भी फॉरेन गुड्स थी बनी हुई उनको बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया, जिसको और कहा कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बायकॉट करो. बोन फायर जलाए गए, इनको जलाया गया बेसिकली, जो भी इनकी कपड़े वगैरह थे, ठीक है, वहां से शुगर आती थी, क्लॉथ्स आते थे, जो फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स को जलाया गया, उनके बोन फायर जलाए गए. और कहा गया कि स्वदेशी अपनाओ. स्वदेशी मतलब जो हमारे ही देश में बनी हुई हैं चीजें, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, इस ये कहा गया. तो आईएनसी जो है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ये कौन सा सेशन था, ये इंपॉर्टेंट है कि आईएनसी ने ये जो स्वदेशी कॉल है ना, स्वदेशी मूवमेंट की जो कॉल है, ये बनारस सेशन में ली थी 1905 में. और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905 इन बनारस सेशन व्हेन स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस. इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जब स्वदेशी मूवमेंट जो है, जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1905 में, तो कहां पे हुआ था ये सेशन, कहां पे हुआ था, बनारस में हुआ था. इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के ऊपर, तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है. बनारस में सेशन हुआ था और प्रेसिडेंट कौन थे, जीके गोखले थे, आपने याद रखना है. तो जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया फॉरेन गुड्स को, जैसे क्लॉथ्स एक्सेट्रा को. और फाइनली 16 अक्टूबर, जितने मर्जी एजिटेशन कर लो जी, ब्रिटिशर्स तो नहीं मानेंगे, तो फाइनली 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ कि बंगाल को फाइनली पार्टीशन कर दिया गया, ठीक है. बंगाल वाज फाइनली पार्टीशनड इन ऑन 16 अक्टूबर 1905. ये भी डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है. तो जब जैसे ही पार्टीशन जो है डिक्लेयर हुआ, तो लोगों ने मास मूवमेंट स्टार्ट कर दी, सड़कों पे उतर आए. वंदे मातरम जो है वो थीम सॉन्ग बन गया मूवमेंट का, वंदे मातरम गाते गाते जो है सड़कों पे उतर आए. बोन फायर्स जो है वो जलाए गए, ठीक है. यूनिवर्सिटीज और इनफैक्ट जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस को सब जो गवर्नमेंट सपोर्टेड है, जो ब्रिटिश अंडर है, वो सब बायकॉट कर दो, ब्रिटिश गुड्स जो है वो जला दो, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है. स्वदेशी अपनाओ, तो जब स्वदेशी अपनाने के लिए स्वदेशी गुड्स मार्केट में अवेलेबल भी होनी चाहिए ना, तो इस वजह से इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि स्वदेशी इंडस्ट्रीज भी कुछ सामने आई, ठीक है. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, जिनके पास पैसा वैसा था, जो थोड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे, उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज भी सेटअप की स्वदेशी गुड्स बनाने के लिए, इंडियन मेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है. जैसे हमने ऊपर मैंने ऊपर वीओसी पिल्लाई जी की बात की थी, चिदम्बरम पिल्लाई की बात की थी. उन्होंने जैसे स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई थी एक तमिलनाडु में, ठीक है. तो इस तरीके से क्या हुआ कि स्वदेशी कुछ कंपनीज जो हैं वो भी स्टार्ट हुई, इंडियन कंपनीज जो है वो भी स्टार्ट हुई. इस टाइप पे इंडस्ट्री भी जो है थोड़ी बहुत लगाई, क्योंकि स्वदेशी गुड्स भी चाहिए थे. तो मतलब इतना इसका इतना मैसिव इम्पैक्ट जो है स्वदेशी मूवमेंट का रहा 1905 में. ओके, और हमने जो डिस्कस किया है कि एजिटेशन के लिए जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर आए थे, ठीक है. और सेरेमनी ऑफ रक्षाबंधन, इस टाइम पे क्या हुआ कि राखियां बांधी. जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर हुआ, उसके बाद हिंदूज और मुस्लिम्स ने आपस में एक दूसरे को राखियां बांधी, सॉलिडेरिटी शो करने के लिए या यूनिटी शो करने के लिए, ठीक है. एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी जो है इन्होंने आपस में राखियां बांधी थी एक दूसरे को, ठीक है. तो काफ़ी जो है इसका इम्पैक्ट रहा. काफ़ी लोग जो है, ये मास मूवमेंट बन गई थी, बंगाल के बाहर भी ये स्प्रेड हो गई थी स्वदेशी मूवमेंट. तो काफ़ी बड़े लेवल पे, इतना कर्जन ने नहीं सोचा था, कर्जन ने इतना नहीं सोचा था कि इतना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली इस मूवमेंट का. तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट एक्चुअली ये बनी. ओके, अब लेकिन देखते देखते क्या हुआ, 1908 तक हम देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है ये फ्रिजल आउट हो गई, ये डिक्लाइन हो गई, ठीक है. तो अब व्हाट वर द रीजंस ऑफ लाइक डिक्लाइनिंग ऑफ दिस मूवमेंट. क्या हुआ कि देखिए अभी 1907 में हम देखेंगे, 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई. ओके, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी में ऑलरेडी डिफरेंस था, इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, बट दे वर वर्किंग टुगेदर, दे वर पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दे वर वर्किंग टुगेदर अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है. पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए तो एक ही थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, ठीक है, लेकिन इनमें इनकी आइडियोलॉजीज में फर्क था. अब फर्क ये था, देखिए फर्क ये था कि जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो सीधे कह रहे थे कि भाई फॉरेन गुड्स को बायकॉट करो, ठीक है, जो या बोन फायर्स इनके जलाओ फॉरेन गुड्स की. जो मॉडरेट्स थे वो कहते थे कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की जरूरत है कुछ सर्कमस्टांसेस में. अब जैसे मॉडरेट्स हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये ऐसा सर्कमस्टांस है कि इसमें आप बोन फायर जलाओ, इसमें आप फॉरेन गुड्स को बायकॉट करो, लेकिन अदरवाइज जरूरत नहीं है. मतलब इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ओनली यू कैन गो इनटू एक्सट्रीम केस, अदरवाइज नॉट, ठीक है. उनको ये लगता था, जो
ये हैं जो मॉडरेट्स हैं। फर्दर मॉडरेट्स ने कहा कि अब ब्रिटेन में जो है लिबरल पार्टी जो है पावर में आ गई है। जब लिबरल पार्टी पावर में आती थी ब्रिटेन में तब वो थोड़े लिबरल हो जाते थे इंडियंस के लिए, ठीक है, उनके थोड़े थॉट्स लिबरल थे। उन्होंने कहा कि भाई अब लिबरल पार्टी जो है वो पावर में आ गई है, अब मॉर्ले जो है हम देखेंगे आगे, ठीक है, मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ जो है लिबरल इंडियंस के लिए कुछ लिबरल शायद रूल्स वगैरह आए, ठीक है। तो ये मॉडरेट्स जो है वो ब्रिटिशर्स में ही ज़्यादा उनको फेवर, मतलब उनके उसमें थे कि ठीक है जो हम उनको समझाएंगे तो वो हमारी बात समझ आएंगे, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट थे वो कह रहे थे कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, ब्रिटिशर्स हमारी बात नहीं सुनने वाले, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, राइट। तो दीज वर द रीजन। अब फाइनली क्या हुआ कि स्प्लिट आ जाती है, सूरत स्प्लिट, इसको सूरत स्प्लिट कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस में आ जाती है स्प्लिट, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाता है डिवाइड। कब हो जाता है डिवाइड? 1907 में। नेक्स्ट जो लेक्चर में आऊंगी उसमें मैं सूरत स्प्लिट को थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताऊंगी कि व्हाट वर द मेन रीजंस दैट फाइनली दिस स्प्लिट हैपेंड, ठीक है। तो अभी आप ये जान लीजिए कि सूरत स्प्लिट आईएनसी में बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट आ गया। सेशन सूरत का था इसलिए इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सेशन जो है सूरत में हुआ था इसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 का सेशन हैपेंड इन सूरत, जहां पे सूरत स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है स्प्लिट हुई बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ओके, ऑलराइट। तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन था स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट के फ्रिजल आउट होने का, के डिक्लाइन होने का, ओके। उसके बाद जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो तो चुप तो बैठने वाली नहीं थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यूज़पेपर्स और पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स हैं वही आइडियाज को स्प्रेड करने में जैसे आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, फटाफट से जी मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, फेसबुक कर दो, तो फटाफट जो है मैसेज पहुंच जाता है, ठीक है। उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स जो थे दे वर द सोर्स ऑफ मास मीडिया, यू कैन से, ठीक है, ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि बड़े सारे न्यूज़पेपर जैसे के मित्रा के एक न्यूज़पेपर संजीवनी भी थी, ठीक है, ये सब ने डिस्कस किया। तो जो भी न्यूज़पेपर्स थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल का न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया, ठीक है, अरविंदो घोष का था वंदे मातरम, तो इस तरीके से अजीत सिंह का था भारत माता। देयर वर सो मेनी न्यूज़पेपर्स, सो मेनी पब्लिकेशंस व्हिच वर कमिंग अप, ओके। तो इन सभी न्यूज़पेपर्स और पब्लिक मीटिंग्स को जो है बैन कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ओके। और जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन सबको जेल में बंद कर दिया और जेल में काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया इन लीडर्स को, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, इनको जो है बर्मा डिप्यूट कर दिया फॉर 6 ईयर्स, इनको बर्मा जेल में भेज दिया गया, ठीक है। अजीत सिंह को, चिदम्बरम पिल्लाई को, अरविंदो घोष को, इन सबको भी जो है जेल में बंद कर दिया गया। जो अरविंदो घोष हैं इनके ऊपर तो खैर एक कॉन्स्पिरेसी केस चला था, बाद में ये इनोसेंट भी प्रूव हुए, नॉन गिल्टी प्रूव हुए, लेकिन अरविंदो घोष को मतलब ही वाज सो मच टॉर्चर्ड कि इन्होंने जो है रिटायरमेंट ले ली थी पॉलिटिक्स से, ठीक है। लाला लाजपत राय जी जो हैं ये सूरत स्प्लिट के बाद तुरंत जो है ब्रिटेन निकल गए थे, उसके बाद ये यूएसए गए, उसके बाद खैर वापस इंडिया आते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो फाइनली हम देखेंगे 1908 तक आते आते कोई प्रोमिनेंट लीडर जो है, स्पेशली हम देखेंगे ये सारे नाम जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर के थे, ठीक है। तो कोई प्रोमिनेंट लीडर बचे ही नहीं जो इस मूवमेंट को आगे लेके चलते, ठीक है। तो ये इस वजह से ये जो मूवमेंट है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट ये फ्रिजल हो जाता है, ठीक है। दीज वर द रीजंस दैट व्हाई दिस मूवमेंट वाज डिक्लाइंड, ओके। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स को डिस्कस किया और स्वदेशी मूवमेंट को डिस्कस किया, बायकॉट मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, उसके अगेंस्ट जो है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चलाया गया कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बायकॉट करो और स्वदेशी जो हमारी अपनी नेटिव जो गुड्स हैं उनको अपनाया जाए, ओके। तो ये सब था आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सूरत स्प्लिट 1907 की वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले 1906 का जो सेशन था ना, 1905 में हुआ, वी हैड पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद 1906 का जो सेशन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 1906 का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी 1906 में, वो पढ़ेंगे। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, वो करेंगे। और भी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।